हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फिजिक्स विद स्वरूप। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में पहले हम देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यानी कि विमा कैसे निकालते हैं। विमा निकालने के लिए इसको तीन पार्ट होता है, एम एल टी, जहाँ पर एम डिनोट्स मास और मास बोले तो द्रव्यमान, एल डिनोट्स लेंथ यानी लंबाई, एंड टी डिनोट्स टाइम यानी समय। और जो ये मास होता है वो होगा केजी में, लेंथ होती है वो मीटर में, एंड टाइम है वो होता है सेकेंड में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया की यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालने के लिए। तो एरिया का हमें पता है मात्रक यानी यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है डायमेंशन के क्या होता है एम एल टी। इसमें एम क्या हो जाएगा यानी मास तो इसमें है नहीं, कुछ नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। मीटर ये फिर सेकंड नंबर आता है लेंथ। तो लेंथ यानी मीटर कितनी है 2, तो हम 2, और इसमें समय है क्या नहीं है, तो जीरो। तो ये इसकी यानी कि एरिया का जो डायमेंशन वो हो जाएगा एम जीरो एल टू टी जीरो। सिमिलरली हम देखते हैं हम वॉल्यूम, आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम एम एल टी लिख लेते हैं। फिर देखो एम क्या करता है मास, तो मास इसमें है नहीं तो जीरो। फिर एल लेंथ है मीटर क्यूब कितनी 3, तो 3, और टी समय है नहीं तो जीरो। तो ये इसकी हो जाएगी वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। तो अभी देखो पहले एम एल टी लिख दिया। फिर अब देखो मास इसमें है क्या नहीं है, ये एम है वो मीटर को डिनोट कर रहा है, केजी होता ना वो एम होता मास होता, ये मीटर को डिनोट कर रहा है और ये मास को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मास तो कुछ है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। लेंथ है मीटर तो 1 हो जाएगा। एंड समय सेकेंड 1/सेकेंड, ये ऊपर आके क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, इट मीन्स ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाती है वेलोसिटी की डायमेंशन। उसके बाद हम देखते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स वापस पहले एम एल टी लिख लो। अब देखो ये मास है, मास और ये मीटर है, याद रखो ये मीटर है एंड ये मास को डिनोट कर रहा है। तो इसमें मास है क्या, द्रव्यमान है कुछ नहीं है, तो द्रव्यमान है तो नहीं है तो ये जीरो लिख दिया। अब भाई ये लेंथ क्या है मीटर कितनी है पावर 1 है तो ये 1 लिख दी। फिर टाइम ये रहा सेकेंड ये क्या 1/सेकेंड स्क्वायर है, इट मीन्स ये हो जाएगा सेकेंड पावर -2, ऊपर आके -2 हो जाएगा तो t -2, ये हो जाएगी एक्सीलरेशन की डायमेंशन। उसके बाद हम देखते हैं फोर्स बल बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है फोर्स। तो अब देखो वापस एम एल टी लिख दिया। अब मास, अब ये मास है, इट मीन्स यहाँ पे ये मास डिनोट कर रहा है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा m1। अब लेंथ, अब एक्सीलरेशन का हमें पता ही है, एक्सीलरेशन का ये रहा L1 t -2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दाब क्या होता है फोर्स पर एरिया, ये होता है दाब का फॉर्मूला फोर्स पर एरिया। फोर्स बल का क्या होता है, बल का अभी हमने देखा है ऊपर, ये है m1 L1 t -2 अपॉन एरिया के क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी कि L2। तो ये हो जाएगा m1 L, ये 1 ऊपर वाला, ये ऊपर जाके आ जाएगा -2 एंड t -2। तो ओवरऑल ये हो जाएगा m1 L -1 t -2। अब हम देखते हैं प्रेशर हो गया। उसके बाद पावर, शक्ति क्या होती है, शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटा समय। अब देखो कार्य के क्या होता है बल गुना विस्थापन, इसको अच्छे से देखते हैं हम।
यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, दोनों को देखो, शक्ति यानी कि पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य यानी वर्क बटा समय यानी टाइम। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहले इसका डायमेंशन देखते हैं कार्य का यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। और द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को द्रव्यमान, त्वरण को क्या लिख सकते हैं, वो होता है वेग बटा समय एंड विस्थापन का विस्थापन। तो कार्य बराबर हो जाएगा, पहले एम एल टी लिख लो। एम क्या डिनोट करता है, मास को, यहाँ पर मास की पावर कितनी है, 1, तो ये 1 हो जाएगा। लेंथ क्या है, देखो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और त्वरण का हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये याद रखो। तो लेंथ मीटर में 1 तो ये हो जाएगी, और एक विस्थापन भी लेंथ ही बताता है। इट मीन्स लेंथ की क्या हो जाएगी 2 पावर, एंड टाइम है वो अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड -2 हो जाएगा, तो t -2। ये किसकी हुई है, ये हुई है हमारी वर्क की। अब हमें देखने पावर की देखने, तो पावर की डायमेंशन बराबर होती है वर्क की, ये होगी m1 L2 t -2 अपॉन समय की क्या हो जाएगी t, तो ये हो जाएगा m1 L2, ये t -2 है, एंड ये t ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इट मीन्स m1 L2 t -3, ये किसकी है, पावर की। सिमिलरली अब हम अगर देखें टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है एफ डी साइन थीटा, जिसमें एफ वो फोर्स को डिनोट कर रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है, जैसे हमने ऊपर बताया वैसे वैसे निकाल लेना फॉर्मूले से। और अगर हम सरफेस टेंशन देखें पृष्ठ तनाव, तो वो होता है फोर्स पर लेंथ, जहाँ पर पहले ऊपर फोर्स के लिख लो, लेंथ की मीटर हो जाएगी, वो ऊपर जाके फिर कर लेना आगे। और जो बोल्ट्जमान नियतांक होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट क्या होती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। इससे आप डायमेंशन निकाल लेना। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। किसी भी इक्वेशन की डायमेंशन है वो LHS एंड RHS, पहले तो हम कोई इक्वेशन दिए तो सारे LHS एंड RHS को एक साइड कर लो सबको, फिर उसके बाद हमने देखना ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी एक दूसरे के। तो जैसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं कि x बराबर है a + bt + ct स्क्वायर + dt स्क्वायर अपॉन e + t, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। इसमें क्या होगा, पहले तो मैंने बोला सारों को एक तरफ ले आओ, तो x - a - bt - ct स्क्वायर - dt स्क्वायर अपॉन e + t इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि डायमेंशन ऑफ x बराबर क्या होगी, डायमेंशन ऑफ a के बराबर होगी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि किसी भी इक्वेशन की ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की जो डायमेंशन है वो एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। तो x हमें क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ है, तो इसकी क्या होगी m0 L1 t0 हो जाएगी। एंड डायमेंशन ऑफ a हमें पता नहीं a क्या है, तो डायमेंशन ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन हमें नहीं मिल गई, a की डायमेंशन मिल गई। अब हम निकालते हैं वापस, देखो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर, देन डायमेंशन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन m0 L1 t0
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, एंड ये क्या हो जाएगी T2, जो कि अब ये M0 L1 T0 एंड T2 ये चला जाएगा इसके अपॉन में, बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी, देन M0 L1 T-2 ये आ गई डायमेंशन ऑफ बी। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर, सॉरी इसमें ये BT है ओनली, स्क्वायर नहीं है, तो ये यहाँ पे डायमेंशन -1 आ जाएगी, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ CT स्क्वायर, देन डायमेंशन एक्स की तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की M0 होगी, L1 होगी, T0 होगी, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C एंड T का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये इसके नीचे चला जाएगा जो कि ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा M0 L1 T-2, ये हमें मिल गई डायमेंशन ऑफ C। यहाँ तक समझ आएगा, A की मिल गई, B की मिल गई, C की मिल गई। अब देखो D एंड E साथ में है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे नीचे वाला, तो इसमें क्या है, ये एक अलग से इक्वेशन होगी, जैसे ये पूरी इक्वेशन है उसमें E + T ये अलग से इक्वेशन होगी, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू हो जाएगी डायमेंशन ऑफ T के, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, किसी भी इक्वेशन की प्रत्येक टर्म है उसकी डायमेंशन इक्वल होती है, यानी ये पूरी इक्वेशन है, लेकिन इसमें देखें तो ये अलग से अपनी इक्वेशन है, इसमें क्या होगा, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इक्वल हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी T, क्योंकि M तो 0 है, L 0 है और T 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वापस देखते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स, क्योंकि ये यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ये टर्म बचे थे, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ DT स्क्वायर अपॉन E + T, तो हमें पता है डायमेंशन एक्स की क्या होती है M0 L1 T0, यहाँ पे एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ की 1, ओके। फिर है डायमेंशन ऑफ D हमें निकालनी है, T का स्क्वायर कर सकते हैं, और अपन E + T, डायमेंशन ऑफ E हमें पता है क्या निकाली थी हमने, T निकाली थी, तो ये T, और इससे एक T से एक T कैंसिल हो गया, पीछे बच गया सिर्फ एक T, और ये T इसके नीचे चला गया, देन ये सिर्फ बचा डायमेंशन D बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ D बराबर हो जाएगा ये M0 L1, और ये जो T है ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा T-1। तो इस प्रकार हमने क्या निकाली, A की निकल गई, B की, C की, D की, E की, हमने सबकी क्या निकाली डायमेंशन निकाली कि किसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। थैंक यू, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखना, बाय।